अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 22-23 का वेट कर रहे थे तो फाइनली आपकी वेट ओवर हो गई है। अप्रैल मंथ में धीरे धीरे करके फॉर्म्स अवेलेबल हो रहे हैं। आईटीआर 1, आईटीआर 4 पहले अवेलेबल होते हैं, फिर आईटीआर 2, देन आईटीआर 3, 4, 5 एंड 6 एंड देन 7। तो इस तरह से धीरे धीरे फॉर्म्स लाइव होते हैं। आपको फॉर्म आते ही जल्दी नहीं करनी है, पहले इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना है, उसके बाद ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। ऐसा नहीं करना कि आईटीआर का फॉर्म आया, हाँ आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो चलो क्विकली फाइल करके ख़त्म करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। या किसी और की भी आईटीआर फाइल कर रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद ही करें। आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बता रही हूँ, तो मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक बटन पर ज़रूर प्रेस करना। और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं वीडियो में, तो आप इन्हें शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ट्विटर के थ्रू। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स के आते ही बहुत सारे पर्सन्स आईटीआर को सीखने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो हमारा ऑलरेडी कोर्स है इनकम टैक्स, आईटीआर एंड टीडीएस सभी कवर करा है, इसमें पूरी नॉलेज मिलेगी आपको डिटेल में। तो अगर आप आईटीआर फाइलिंग खुद सीखना चाहते हैं, हमारे इस कोर्स का बेनिफिट लेना, ये अवेलेबल है हमारी वेबसाइट studyvadi.com पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नंबर्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही है। और हमारे और भी कोर्सेज एक्टिव हैं जिनके बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। मैं आपको ले आई हूँ इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। जैसे ही आईटीआर के फॉर्म्स लाइव होते हैं आपको वो डाउनलोड सेक्शन में सबसे पहले दिखते हैं। जैसे यहाँ असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए आईटीआर 1 एंड 4 के फॉर्म जो है दिख रहे हैं। अभी स्कीमा अवेलेबल करा दी गई है, जल्दी ही फॉर्म भी लाइव हो जाएंगे। अगर आपको आईटीआर भरने की जल्दी है, किसी भी रीज़न से आप चाहते हैं मेरी आईटीआर भर जाए, अभी अप्रैल मंथ ही चल रहा है, मैं वीडियो बना रही हूँ और अभी लाइव होने वाले हैं फॉर्म, तो सबसे पहला काम आपको करना है अपना अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ई फाइल में आओगे, इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगी व्यू फॉर्म 26AS। तो सबसे पहले अपने 26AS को चेक करना है। देन सर्विसेज में आओगे तो एक दिखेगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, देन AIS को चेक करना है। देन अगर आप सैलरीड पर्सन हो ना तो फॉर्म 16 की आपको वेट करनी है। वेट करने को मैं क्यों कह रही हूँ और इन डॉक्यूमेंट्स के लिए भी मैं आपको क्यों कह रही हूँ तो ये समझिए। मार्च मंथ तक जिसने भी आपका टीडीएस काटा है वो उसे जमा कराएगा 30 अप्रैल तक। जी हाँ, मार्च मंथ का जो टीडीएस है उसको जमा कराने की आखिरी तारीख है 30 अप्रैल। और उसकी टीडीएस रिटर्न भरने की जो लास्ट डेट है वो मई में फॉल कर रही है। जब तक रिटर्न ही फाइल नहीं होंगी, जिसने आपका टीडीएस या टीसीएस काटा, जब तक वो अपनी टीडीएस टीसीएस की रिटर्न ही फाइल नहीं करेगा तब तक आपके पैन के अगेंस्ट आपके 26AS में और AIS में वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। और अगर आपका 26AS और AIS इनकम्प्लीट होते हुए आप आईटीआर भर दोगे तो आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो जाएगी, आपके पास आएगा इनकम टैक्स से नोटिस। तो चाहे आप किसी की भी आईटीआर भरे, चाहे किसी का टीडीएस कटा है या नहीं कटा है, मैं हर एक सिचुएशन में बोलूंगी, सबसे पहले ये दो डॉक्यूमेंट आपको चेक कर कैसे करने हैं। ई फाइल में आइए, व्यू 26AS पे क्लिक करिए, ये मैसेज आ रहा है, कंफर्म कर दीजिए। यहाँ पे आई एग्री करिए, प्रोसीड कर दीजिए। देन ये ऑप्शन है व्यू टैक्स क्रेडिट, इस पे क्लिक करिए। यहाँ से असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करें 23-24। देन HTML की ऑप्शन, देन दो ऑप्शन दिखेगी यहीं पे व्यू करने की और इसको PDF में एक्सपोर्ट करने की। जैसे ही आप अपना 26AS ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। इसमें जैसे यहाँ TDS कटा हुआ, देखिए इस केस में ना इतनी इनकम पे ये TDS कटा हुआ है। जिनका ये 26AS है उनकी इन्फॉर्मेशन अभी ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें मार्च क्वार्टर 4 का TDS TCS एंड डिटेल्स रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। तो मैं अभी इन पर्सन की आईटीआर बिल्कुल भी नहीं भरूंगी। वेदर इनके लिए जो रिलीवेंट फॉर्म है वो रहेगा इनका आईटीआर 4, वो अवेलेबल हो जाएगा, फिर भी मैं उसको तब तक नहीं भरूंगी जब तक इनका 26AS अपडेट नहीं हो जाएगा। आपके 26AS में आपका TDS किसी ने काटा, TCS किसी ने काटा, प्रॉपर्टी पे किसी ने टैक्स काटा या आपने किसी का प्रॉपर्टी पे टैक्स जमा कराया, ठीक है, इस तरह की डिटेल्स आती है। और अब अगर आपने खुद टैक्स भरा होता है ना तो पहले वो आपके 26AS में दिखता था, अब वो आपके AIS में दिखता है। अब AIS देख लो। AIS कहाँ से दिखेगा? सर्विसेज में आके, सर्विसेज में आओगे तो ये ऑप्शन मिलेगी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके जब एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पर आओगे तो ये ऐसे आपकी स्टेटमेंट खुल जाएगी। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है, किसी ने आपका TDS एंड TCS काटा, आपकी SFT ट्रांजैक्शंस जो स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करते हैं बैंक्स वगैरह जो स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं, पेमेंट की है आपने टैक्सेस की, तो अगर आपने खुद टैक्स भरा है ना वो आपका यहाँ दिखेगा, कोई आपको रिफंड मिला है टैक्स का या कोई डिमांड है। और अदर इन्फॉर्मेशन जैसे आपकी टर्नओवर है GST 3B में एक्सेट्रा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन, आपने ट्रेडिंग करी है शेयर्स में, डिविडेंड मिला है आपको, आपने उनको सेल परचेज करा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके AIS में आती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी और के पैन पे किसी और की ही पैन इनकम रिपोर्ट हो रही है AIS में, तो यहाँ पे ऑप्शन होती है फीडबैक देने की, ठीक है, आप उसे रिपोर्ट कर सकते हो कि ये इनकम मेरी नहीं है, तो वो भी आप कर सकते हो।
तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और 26 ईयर्स जब तक आपका कंप्लीट हो ना हो तब तक आपको आईटीआर नहीं भरना। इसके अलावा अपने एम्प्लॉयर से डिमांड करना है फॉर्म 16, क्योंकि वो आपको कब तक फॉर्म 16 दे पाएगा, 31 मई तक। और जिस पर्सन ने अदर देन एम्प्लॉयर आपका टीडीएस काटा है वो भी आपका फॉर्म 16A दे पाएगा मई में ही। ठीक है, तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को लिए बिना आईटीआर फाइल करोगे अगर आप, कर सकते हो जैसे ही फॉर्म लाइव होंगे। बट अगर बाद में आपके लिए किसी ने टीडीएस टीसीएस को रिपोर्ट कर दिया तो आपका जो आईटीआर है वो मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, आपकी कोई इनकम एआईएस में आ रही है, आपने कंसीडर नहीं करी, तो मैं आपको यही गाइड कर रही हूँ कि कोई भी केस हो, सभी केसेस में 26 ईयर्स और एआईएस सबसे पहले चेक करो। फॉर्म 16 अगर अभी तक एम्प्लॉयर ने नहीं दिया है उसकी वेट करो। ठीक है, फॉर्म 16 है किसी से लेना है वो ले लो। इसके अलावा हाउस रेंट रिसीप्ट अपने पास तैयार रखो। इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है आपने प्रीमियम्स वगैरह में, एलआईसी में, बच्चों की ट्यूशन फीस भरी है, हाउसिंग लोन है आपका, उसका सर्टिफिकेट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, 26 एएस एंड एआईएस तो मैंने बता ही दिया। और अगर कोई भी मिसमैच है तो रिकंसाइल करें उसे अपने एम्प्लॉयर या जिसने भी आपका टीडीएस काटा या फिर बैंक के साथ। ठीक है, अपने इन्वेस्टमेंट्स के प्रूफ। और साथ ही आईटीआर में ना कुछ डेटा ऑटोफिल आता है, जैसे कि आपका पैन, आपका परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल और बैंक अकाउंट डिटेल, इन्हें गो थ्रू करना है एक बार ताकि कोई भी मिसमैच ना हो, क्योंकि जैसे बैंक अकाउंट डिटेल गलत है तो फिर रिफंड आने में दिक्कत आती है। देन आपको करेक्ट आईटीआर फॉर्म चूज करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हर साल आईटीआर भरते हुए अपनी एक फाइलिंग मेंटेन कर लें, उसमें अपनी सारे साल की बैंक स्टेटमेंट लगा लें। शेयर्स में ट्रेडिंग करते हो उसकी कैपिटल गेन स्टेटमेंट निकाल लें या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल लें। अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स जो आप क्लेम करोगे आईटीआर को भरते हुए उसके डॉक्यूमेंट्स अपने पास फाइल में लगा ले, क्योंकि आईटीआर भरते हुए तो वो आपको अपलोड नहीं करने होते, बट कभी भी कोई केस लगता है किसी टैक्स अथॉरिटी ने मांगा तो वो आपको अवेलेबल कराने पड़ते हैं। अपना फॉर्म 16, फॉर्म 16A, 26 एएस, एआईएस, इस तरह से अपनी एक फाइलिंग मेंटेन कर ले तो कभी भी कहीं भी ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो आप इजिली दे पाओगे। तो अब आपने जान लिया कि कब आईटीआर आपको नहीं भरनी है, और अगर आईटीआर फाइलिंग में दिक्कत आए तो आपको डिटेल्स दिख रही है। और कंसल्टेंसी ज़रूर लें अगर आप आईटीआर भरने में खुद सक्षम नहीं है। कभी भी आईटीआर को ना गलत फाइल मत करें, एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर ले लें। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए खुद आईटीआर भरना पॉसिबल नहीं है, आपको इतना बड़ा फॉर्म समझ नहीं आता, इतने सारे सेक्शन समझ नहीं आते, तो ज़रूर किसी की एडवाइस ले लें। नाउ मूविंग ऑन टू आवर कोर्सेज, तो वी हैव अकाउंटिंग कोर्स जिसमें हमने डिटेल में अकाउंटिंग करना सिखाया है विद टैली प्राइम। इससे आप प्रो अकाउंटेंट बन सकते हैं, बहुत ही डिमांडेड कोर्स है। टीडीएस एंड टीसीएस का कोर्स हमने अलग से अवेलेबल करा रखा है, ये आईटीआर के अलावा है। जो पर्सन टीडीएस टीसीएस डिडक्ट करते हैं ना वो टीडीएस टीसीएस के रिटर्न्स भरते हैं, तो उनके लिए ये कोर्स हमने अलग अवेलेबल करा रखा है। वो इनकम टैक्स के कोर्स में भी कवर है, ये वाला कोर्स अलग से भी ले सकते हो आप, या चाहो तो आप इनकम टैक्स का आईटीआर वाला कोर्स ले रहे हो तो उसमें भी ये कवर है। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी हमने अलग से दिखाया हुआ है कोर्स। जीएसटी की बात करूँ, जीएसटी में 2B रिकॉन्सिलेशन, 3B विद 2B रिकॉन्सिलेशन, और जीएसटी का कंप्लीट कोर्स भी है, 99C भी है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कोर्स है हमारा। कुछ कॉम्बो अवेलेबल है, मेगा कॉम्बो। अगर आपको जीएसटी भी सीखना है, इनकम टैक्स भी सीखना है, आईटीआर भी सीखना है, टीडीएस भी सीखना है, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट भी सीखना है, सो दिस कॉम्बो इज हैविंग एवरीथिंग, और ये बहुत ही कम प्राइस पे आपको कॉस्ट करेगा। देन सिर्फ जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर और टीडीएस का भी कॉम्बो बना रखा है, इसमें ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट नहीं है और सभी चीज़ें इंक्लूड है। अलग से जीएसटी कोर्स है। देन हमारा प्रैक्टिकल कोर्स है इनकम टैक्स, आईटीआर एंड टीडीएस का। ये बिल्कुल आपको अपडेटेड करा दिया जाएगा, जैसे ही आईटीआर फॉर्म लाइव होंगे कोर्स बिल्कुल अपडेट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। और ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, यानी आप ऑटोमेट कर सकते हैं अपनी बैलेंस शीट को, बार बार एक्सेल में जो आपको फॉर्मूला 1 by 1 लगाने पड़ते हैं उससे झंझट से छुटकारा, आपका बहुत सारा टाइम बचाने के लिए ये कोर्स। तो विजिट करें वेबसाइट studybuddy.com को, और स्क्रीन पे आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रही है। क्वेरीज के लिए आप studybuddy.com को विजिट करके और हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं। थैंक यू।